हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। हम क्या कर रहे थे, तो हम लोग थ्योरी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। हम लोग कर रहे थे एपी, जीपी और एचपी। क्या कर रहे थे हम लोग? एपी, जीपी और एचपी कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? ईएमआरएस, ईएमआरएस, ठीक है ना, और बीपीएससी, बीपीएससी और एडब्ल्यूईएस। इसके टीजीटी के लिए, ठीक है ना, टीजीटी मैथ्स के लिए हम क्या कर रहे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? प्रीवियस ईयर अपने क्वेश्चंस कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर्स में टीजीटी में, डीएस डीटी एसबी टीजीटी में, केवीएस टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन थे, उनको हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जो हमारा एपी, जीपी, एचपी है, इसके 40 क्वेश्चंस कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग 10-12 क्वेश्चंस और करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको और करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए 40th क्वेश्चन कर लिया था हम लोग, 41st क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। तो क्या कह रहा है? x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/6 इंटू एक्स की पावर 1/8 इंटू एक्स की पावर 1/16 इंफिनिटी टर्म्स तक का वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या करनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है इन्फिनिटी टर्म्स तक का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब बेसेस सेम है, तो इसका मतलब जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बेसेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक? इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो यहां पे आप देखिए, तो ये एक जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2 और कॉमन रेशियो भी कितना है? 1/2। कॉमन रेशियो भी कितना है? 1/2। अब आपको पता है एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस आर। ए कितना है? 1/2, 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में 1/2। तो ये कट के कितना आ गया? 1। मतलब इन सारे टर्म्स का सम कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x की पावर 1 विच इज इक्वल टू x। ये आपका कौन सा आंसर है? तो आपका जो सी पार्ट है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? तो सी पार्ट आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 42nd की। तो क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। तो क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10, 11, 12 डॉट 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 99। 10, 11, 12 डॉट डॉट 99। अब हम सबसे पहले यहां बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे? आप खुद सोचिए। 1 से लेके 99 तक कितने नंबर होते हैं? 99 नंबर होते हैं। अब अगर हमने 1 से लेके 9 हटा दिया तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 90 टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 90 होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 10 है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, क्योंकि ये बन रहा है एक एपी। क्या बन रहा है? एपी। अब हमने क्या बताया था कि n टर्म्स का सम फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस an। a प्लस an। तो n कितना है? 90/2। a कितना है? 10 प्लस an कितना है? 99। तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 109। 45 मल्टीप्लाइड बाई 109। ठीक है ना, 49। तो यहाँ पे कितना? इसका आंसर निकाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये नहीं कहा है आपसे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे कहा है सम ऑफ ऑड 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आपसे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स पूछता तो इसका आंसर ये आता, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सम ऑफ ऑड 2 डिजिट नंबर्स। तो इसका मतलब ये 11 से स्टार्ट होगा। 11, 13 डॉट 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 99। कहां तक जाएगा? 11, 13, 99। अब हमने क्या पढ़ा था कि 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर थे? 90 थे। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज इक्वल टू 45। अगर 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्योंकि 10 क्या है? इवन नंबर था और 99 क्या है? ऑड नंबर। इवन नंबर से लेकर ऑड नंबर पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब जो
ऑड नंबर होगा और जो इवन नंबर होगा वो इक्वल टाइम्स होगा। वो क्या होगा? इक्वल टाइम्स होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 45। अब वही फॉर्मूला लगाना है, तो 45/2 a प्लस an, तो कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 45/2 मल्टीप्लाइड बाई 110, तो ये कट के कितना आ जाएगा 55। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 55, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2475 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 2475। ये आपका 2 डिजिट ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डिजिट के ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा कितना? 2475। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। कल यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है देखिए, तो उसमें क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43rd क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है आपका कि किसी जीपी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m प्लस nवां पद, मतलब a m प्लस n, तो a m प्लस n कितना हो जाएगा? a r की पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है ना। ये कितना दे रखा है? 16। ये कितना दे रखा है? 16। उसके बाद m माइनस nवां पद, m माइनस nवां पद, इसका मतलब a r m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 4। तो आपको पूछा क्या है? am पूछा है। क्या पूछा है? am का मतलब क्या हो गया? a r की पावर m माइनस 1 आपसे पूछा है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले क्या कर देते हैं? इन दोनों को डिवाइड, तो a से a कट जाएगा। r की पावर कितनी हो जाएगी? m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बेसिस सेम थे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि डिवीजन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिवीजन। m से m कट गया, तो 1 से 1 कट गया, तो r की पावर 2n इज इक्वल टू 4। तो अब यहां पे r की पावर 2n इज इक्वल टू 4, तो r की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। r की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए, इसके अलावा इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे 2 r की पावर m प्लस n के प्लेस पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो r की पावर m इज इक्वल टू 8, तो r की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो यहां से m इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। m इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपको ये निकालना था, तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू। तो 2 इंटू आर के प्लेस पे कितना है? r के प्लेस पे 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये 2 इंटू 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 8। तो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? यहाँ पे जो ए पार्ट है वो आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए इरेज करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य, मतलब दो संख्या अज्यूम कर लेते हैं। 44th क्वेश्चन, a और b है, तो a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 16, ठीक। और दो हरात्मक माध्य, तो 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये क्या दे रखा है आपका? 63/4। अब आपसे क्या पूछा? गुणोत्तर माध्य पूछा है, इसका मतलब रूट ए बी की वैल्यू पूछी है। ये आपसे रूट ए बी की वैल्यू पूछी है, तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 32। यहां पे डाल देते हैं, तो 2ab अपॉन में 32 इज इक्वल टू 63 अपॉन में 4। ये 2 से कटा तो कितना आ गया? 16। 4 से कटा तो कितना आ जाएगा? 4। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 4, ठीक। अब ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको ब्रेक कर ले तो 7 इंटू 9 इंटू 4। अब हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो रूट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 7 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा।
तो जो इनका गुणोत्तर माध्य है, जो इनका गुणोत्तर माध्य है वो कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 6√7। कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 6√7। होप समझ में आ गया होगा। क्या किया बेटा यहाँ पे देखो, अर्थमेटिक मीन दे रखा था, ठीक है ना, समांतर माध्य दे रखा था, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 32। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 32। अब हरात्मक माध्य मतलब HP, ठीक है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में HM दे रखा था आपको कितना, 2ab अपॉन a प्लस बी कितना दे रखा था, 63/4। यहां से हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, तो a प्लस बी की वैल्यू डाल दी तो हमारा ab की वैल्यू निकल आया। और हमको गुणोत्तर माध्य पूछा था, मतलब रूट ab की वैल्यू पूछा था, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी एपी में है। ये क्या है, एपी में है। फिर हमको ऑप्शंस दे रखे हैं कि वो सारे क्या होंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर एपी में है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है 2/c प्लस ए, हमको पता है क्या, 2/c प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी। ये हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं आरएचएस में। आरएचएस में एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी इंटू ए प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो c प्लस ए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बेटा यहाँ पे एडिशन है, ठीक है ना, तो एडिशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो 2b प्लस सी प्लस ए, 2b प्लस सी प्लस ए। अब इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2ab 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। इधर मल्टीप्लाई करें तो 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे तो 2ab इधर है और 2ab इधर है, 2bc इधर है तो 2bc इधर है, ac प्लस ac 2ac और 2ac इधर भी है, तो यहां हमारा क्या बचा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, एपी में होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें होंगे, एपी में होंगे। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो आपका ट्रू होगा। ठीक है ना, तो कुछ नहीं किया था यहाँ पे, क्या किया जो कि गिवन था, तो क्योंकि ये सारे टर्म्स एपी में दे रखे थे तो हमने वो जो एपी में होता है फॉर्मूला 2b इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो चीजें लगा के हमने सॉल्व कर लिया, कट कट के सब कुछ क्या बच गया, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। इट मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपके किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए 5 टर्म का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जीपी में 5 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो बेटा अगर जीपी में 5 टर्म्स लेना हो तो उसको इस तरीके से लेंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे। अब ये 5 टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। अब आपको दे रखा है थर्ड टर्म आपका 4 है, थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। तो अब आप क्या करिए, अगर इन सबका प्रोडक्ट चाहिए तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे r से r कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, ये a की पावर 5 विच इज इक्वल टू 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा तो कितना हो जाएगा 1024। कितना हो जाएगा, तो जो 5 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1024, या फिर 4 की पावर 5 ही आंसर दे रखा है,
यही आपका आंसर दे रखा है बी पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47। तो क्या कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो हमने आपको सब स्टार्टिंग में समझा रखा कि 4 टर्म्स अगर एपी में आपको लेने हैं तो कैसे लेने पड़ेगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अगर 4 टर्म्स आपको लेने हैं तो इस तरीके से ही लेना पड़ेगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो 28 के इक्वल है, तो इन सबको ऐड करके किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। अब ऐसा क्यों किया है बेटा, क्योंकि 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो ये 4a इज इक्वल टू 28। तो a की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी, 7। a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 7। उसके बाद क्या करा, द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, इसका मतलब इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है आपको, तो इन सबके स्क्वायर का सम आपको दे रखा है 216। कितना दे रखा है, 216, ठीक है। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। तो अब क्या बनेगा ऊपर वाला, a माइनस 3d का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस माइनस 2ad, ठीक। नीचे की बात करें तो नीचे वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, ये आपका इज इक्वल टू 216। 6ad से 6ad कटेगा, 2ad से 2ad कटेगा, a आपके पास 4 टाइम्स है तो 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 10 प्लस 19 प्लस ये 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। अब a की वैल्यू आपको पता है 7, तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। तो यहां से आपका 20d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 माइनस 49 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 196। तो कितना आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू जब आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो आपसे क्या पूछा है, दो पदों का अंतर हो तो उनके दो पदों के अंतर होगा। तो दो पदों का अंतर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसी भी दो को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो दो पदों का अंतर है वो कितना है, a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। तो आप देखेंगे दो पदों का अंतर कितना है, 2d। कितना है, 2d। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2, या तो प्लस 2 होगा या तो माइनस 2 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ प्लस 2 दे रखा है। तो आपका जो बी पार्ट है वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका बी पार्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए कल ये होगा, इरेज कर देते हैं इसको। 47 बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे कह रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 7। अगर 48 क्वेश्चन कि फिफ्थ टर्म ऑफ HP का फिफ्थ टर्म कितना है, 7 है, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ AP कितना हो जाएगा, 1/7। इट मींस a प्लस 4d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/7। उसके बाद सेवेंथ टर्म इज 5, और इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/5। क्योंकि अगर 5 है HP का सेवेंथ टर्म, तो इसका मतलब उसका जो AP का सेवेंथ टर्म होगा वो 1/5 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस ये कट गया, माइनस 2d इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/5, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2/35। तो माइनस माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो d इज इक्वल टू आ गया 1/35। हमसे क्या पूछा है, देन द 12th टर्म क्या पूछा है, पहले तो d की वैल्यू डाल के a की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस 4 इंटू 1/35 इज इक्वल टू 1/7। तो a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/7 माइनस 4/35, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन में 35। तो 1/35 आ गया आपका क्या,
फर्स्ट टर्म भी आपका क्या आ गया 1/35। अब हमसे क्या पूछा है 12th टर्म, तो a 12th का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 11 d, तो a कितना है 1/35 प्लस 11 इंटू 1/35 विच इज इक्वल टू 12/35। तो ये आपका आ जाएगा 12th टर्म विच इज ऑप्शन नंबर कौन सा, सी पार्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो सी पार्ट है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोट डाउन कर लिया होगा। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है 49 क्वेश्चन, 5 प्लस रूट 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसके हार्मोनिक मीन निकालना है, इनके रूट्स का, तो इनके रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो जूम कर लेते हैं, इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, a और b है। तो आपको पता है कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में समझाया था, माइनस बी अपॉन में a, क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन में a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, क्या हो जाएगा c अपॉन में a, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन में। अब इनके बीच का हार्मोनिक मीन कितना होगा 2ab अपॉन में a प्लस b, यही तो होगा। अब यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, तो 2ab मतलब 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि अपॉन में a प्लस b है तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं 5 रूट 2 अपॉन में 4 प्लस रूट 5, तो ये 5 रूट 2 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहां से हम क्या कर लेते हैं, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 इंटू 2 ये क्या बचेगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 4 प्लस रूट 5। अभी देखिए 4 प्लस रूट 5 कट गया तो ऑप्शन कितना आ गया 4। तो मतलब जो दोनों रूट्स हैं उनके बीच का हार्मोनिक मीन कितना आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा 4। यहां पे आपको रूट्स के निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो हार्मोनिक मीन होता है सिर्फ आप उसका फॉर्मूला लगाइए, सारी वैल्यूज आपको पता थी, वो सारी वैल्यूज डाल दीजिए तो फिर आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 50th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर प्लस 44 प्लस 444 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको इसका सम निकालना है। क्या करना है आपका, एन टर्म्स का सम निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने आपको लिमिट निकालना बताया था। तो लिमिट अब यहाँ पे लेकिन पूरा सम निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका है बेटा, इसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर कर दिया ब्रैकेट का, जो डिवाइड किया उसको बाहर लिख दिया। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 10 की पावर क्यूब माइनस 1। ठीक, अब यहां से 4/9, अब आप देखिए तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका जीपी बन रहा है, प्लस अब यहाँ पे -1 -1 -1 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक 111 एन टाइम्स ऐड हो रहा है 4/9। अब यहाँ पे जब जीपी लगाएंगे तो क्या होता है, ए आर की पावर n -1, क्या होता है फॉर्मूला SN, ए आर की पावर n -1 अपॉन में r -1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब 10 है, आर क्या है 10 है, आर क्या है 10 की पावर n -1 अपॉन में 10
1 माइनस 111 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर आएगा माइनस n। आंसर कितना आ जाएगा माइनस n। 4/9 अब ये कितना हो जाएगा 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। या तो आपका ये ऑप्शन होगा, देखिए यही ऑप्शन नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 4/9 से तो कितना हो जाएगा ये 40/81। कितना हो जाएगा 40/81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 4/9n। ये आपका ऑप्शन कौन सा है देखिए, तो ये आपका ऑप्शन है सी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका, नहीं सी पार्ट नहीं, बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो बी पार्ट, ये आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, बी पार्ट आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। यहाँ पे जो आपके 50 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आप, मुझे लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें कोई न्यू कंसेप्ट होगा तो वो जरूर मैं करा दूंगा। बट यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्या स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। यार लिमिट्स नहीं, लिमिट्स डेरिवेटिव्स नहीं, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उनके बारे में हम उनके जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उनके 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो करेंगे। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको लोग को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।